करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हरि अरहंतादि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर शिवे। समय सारजी परमागम ग्रंथ उसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो वर्णन है आचार्य अमृतचंद्र भगवान के द्वारा जो उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया उसमें अकार्य अकारणत्व शक्ति की अपनी चर्चा चल रही है। 14वें नंबर की शक्ति आत्मा किसी का कार्य नहीं है और आत्मा किसी अन्य के कार्य का कारण नहीं है। ऐसा अकार्य अकारण स्वरूप आत्मा है। ऐसी अकार्य अकारण स्वरूप आत्मा है ऐसी शक्ति उस आत्मा में मौजूद है विद्यमान है। अपना 144 पेज है जहाँ कल चर्चा चल रही उसके आगे की बात है कि यह अकार्य अकारणत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। इसलिए वास्तव में तो क्षणिक विकार का कार्य कारणपना भी आत्मा में नहीं है। यानी क्षणिक विकार रूपी कार्य भी आत्मा में नहीं और उस कार्य का कारणपना भी आत्मा में नहीं है। यदि त्रिकाली आत्मा विकार का कारण हो तब तो विकार सदैव होता ही रहे, परंतु ऐसा नहीं है। और आत्मा विकार का कार्य भी नहीं है। विकार के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा की निर्मलता की उत्पत्ति विकार के द्वारा नहीं। इसलिए आत्मा अन्य किसी का कार्य नहीं और विकार रूपी परिणाम का कार्य आत्मा का नहीं और विकार रूपी परिणाम का कारण आत्मा नहीं। यहाँ अभी विकार पे समेट ली। अन्न द्रव्य की बात तो कह ही थी कि अन्न द्रव्य का आत्मा कार्य नहीं और अन्न द्रव्य के कार्य का आत्मा कारण नहीं। तो अन्न द्रव्य में विकार को भी लो तो वह जो क्षणिक विकार अपनी परिणति में आत्मा की परिणति में हो रहा है वह विकार, अब इधर देखो, विकार स्वयं कार्य नहीं है आत्मा का और विकार जो हुआ है उसका कारण नहीं है आत्मा। एक बात। दूसरी बात कि ये जो विकार का यदि कारण हो तो सदैव विकार हो, ये लॉजिक लिया। अब कहते हैं कि विकार का कार्य भी नहीं है आत्मा, विकार स्वयं आत्मा का कार्य नहीं और विकार होए उस होते विकार का कारणपना आत्मा में नहीं। अब कहते हैं विकार से आत्मा होता हो ऐसा नहीं और आत्मा के निर्मल स्वरूप रूप परिणमन का कार्य का कारण राग आदि विकार हो ऐसा नहीं। ये अकार्य अकारणत्व शक्ति बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसकी है। इसकी क्या महत्व है कि द्रव्य की स्वाधीनता का उद्घोष करती है अकार्य कारणत्व शक्ति। देखो इसमें कहते हैं कि विकार का कार्य नहीं ना, तो व्यवहार रत्नत्रय क्या है? विकार है। तो व्यवहार रत्नत्रय वह कारण हो और आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन वह कार्य हो ऐसा नहीं है।
सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वे आत्मा में अभेद है। यहाँ उनको आत्मा से अभेद का, क्यों कि वह वर्तता परिणाम आत्मा के रूप स्वरूप का आलम्बन लेकर जैसा रूप स्वरूप है वैसा ही परिणमन है, तो वे आत्मा में अभेद हैं। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय, इसलिए जिस प्रकार, अब समझना, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वे आत्मा से अभेद हैं और उनका कारणपना व्यवहार रत्नत्रय में नहीं है। और अपना प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय के कारण से आत्म द्रव्य नहीं बनता, यानी आत्म द्रव्य कार्य होए और व्यवहार रत्नत्रय उसका कारण बने, ऐसा नहीं, उसी प्रकार उसकी निर्मल पर्याय भी नहीं बनती। किससे? उन व्यवहार रत्नत्रय से। यानी व्यवहार रत्नत्रय कारण बने और निर्मल सम्यक दर्शन आदि जो आनंद आदि की पर्याय कार्य बने, ऐसा नहीं। और द्रव्य भी उससे नहीं बनता, यानी द्रव्य की सिद्धि भी नहीं व्यवहार रत्नत्रय से, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति तो है ही नहीं, पर कोई के ज्ञान में सिद्ध हो सके राग से, तो ऐसा भी नहीं है। कारण कार्य अभेद है। यहाँ विकार के साथ भी आत्मा का कारण कार्यपना स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु उसका अर्थ ऐसा न समझ लेना कि कर्म के कारण विकार होता है। यहाँ विकार रूपी कार्य का कारणपना आत्मा में नहीं और आत्मा की निर्मल पर्यायों रूपी कार्य का कारणपना विकार में नहीं। यह इस प्रकार आत्मा और विकार में कारण कार्यपना स्वीकार नहीं किया गया, तो तुम उसका अर्थ ये न समझ बैठना कि कर्म से विकार होता है। यहाँ तो आत्मा की त्रिकाली शक्तियों की बात है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखने से आत्मा में विकार होता ही नहीं, इसलिए आत्मा विकार का कारण नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियां त्रिकाल हैं, परंतु शरीर मन वाणी ये परद्रव्य हुए, या पुण्य पाप यानी विकारी भाव, तो शरीर मन वाणी या पुण्य पाप वे कोई आत्मा के त्रिकाली स्वरूप में नहीं है, इसलिए उन शरीर मन वाणी द्वारा या कि पुण्य पाप द्वारा आत्मा की महिमा नहीं है। इसका एक बहुत सरल उदाहरण गुरुदेव ने दिया है, अपन देखेंगे। उदाहरण लंबा है लेकिन अपने को विषय उसमें स्पष्ट होगा। अपनी अनंत शक्तियों द्वारा ही आत्मा की महिमा है। अकार्य कारणत्व स्वरूप आत्मा, उसकी चर्चा चलती है ना, तो शरीर मन वाणी पुण्य पाप वे आत्मा के त्रिकाली स्वरूप में नहीं, और पुण्य पाप रूपी कार्य या शरीर मन वाणी के कार्य का कारणपना आत्मा में नहीं, और आत्मा शरीर मन वाणी और विकार आदि पुण्य पाप का कार्य नहीं। यह कहकर के अब यहाँ देखो उदाहरण क्या कहते हैं। जिस प्रकार हलवाई की दुकान पर अफीम और घड़ा नहीं मिलता परंतु मावा मिलता है। तीन बातें नहीं उदाहरण में, ध्यान रखना। हलवाई की दुकान पर अफीम बताई, घड़ा बताया और मावा बताया, तीन चीजें रखी ना, उसको समझ लेंगे अपन। हलवाई की दुकान पर अफीम या घड़ा नहीं मिलता परंतु मावा मिलता है, और अफीम वाले की दुकान पर मावा नहीं मिलता किंतु अफीम ही मिलती है। यानी क्या कि जिसके पास जो हो वह उसी के पास से मिलता है। सिद्धांत ये रखना है, जिसके पास जो हो वह उसी के पास से मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार है, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता करने से उसमें से गुण मिलते हैं। गुण मिलते हैं माने गुणों का स्वरूप रूप परिणमन मिलता है। गुण मिलते हैं का गुण, गुण में दो प्रकार कहते हैं ना, गुण का गुण, गुण का अवगुण। तो गुण का गुण रूप परिणमित होना गुण है, और गुण का
विरुद्ध रूप परिणमन वो अवगुण है। तो यहाँ गुण मिलते हैं। तो क्या कहा, किराना भंडार में किराना मिलता है, मिठाई भंडार में मिठाई मिलती है। ऐसे यह ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार जो अपना निज आत्म तत्व है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान एकाग्रता करने से उसमें से गुण मिलते हैं, किंतु विकार या जड़ उसमें से नहीं मिल सकते। तीन चीजें आई थी, अफीम, मावा और घड़ा। मावा कहा यहाँ अनंत गुण स्वरूप, अफीम कहा विकार को, और शरीर आदि को घड़ा कहा। ऐसे ऐसे करके उदाहरण लिया जाए। पुण्य पाप तो अफीम के गोले के समान है, उसकी दुकान अलग है। जैसे यह आत्मा, हलवाई की दुकान अलग, हलवाई के यहाँ अफीम नहीं मिलेगी और अफीम वाले के यहाँ मावा नहीं मिलेगा। ऐसे यह अपना चैतन्य स्वरूप आनंद आदि जो अनंत गुण स्वरूप भंडार है, वहां से क्या मिलेगा कि आनंद रूप भाव मिलेगा। और रागादि विकार की दुकान अलग है, रागादि विकार इस दुकान पे मिलते ही नहीं है, ये कहना है। ये उसकी दुकान अलग है। और एक और घड़े की दुकान है, कौन सी, के शरीर मन वाणी की क्रिया वह कुम्हार के घड़े जैसी है, उसमें से कोई आत्मा का धर्म मिले ऐसा नहीं है। और आत्म स्वभाव की दुकान से वह किसी काल मिल नहीं सकती। जड़ का कोई भी तत्व, तत्व नाम भाव, अथवा जड़ की क्रिया या के पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के अंतर स्वरूप में ढूंढोगे तो वे नहीं मिल सकते। यानी इस हलवाई की दुकान पे जाओगे तो वहां घड़ा भी नहीं मिलेगा और अफीम भी नहीं मिलेगी, लेकिन अफीम की दुकान पे जाओगे तो मावा नहीं मिलेगा, और घड़े की दुकान पे जाओगे तो भी मावा नहीं मिलेगा। ये घड़े की दुकान है। और रागादि विकार एक एक समय क्षणिक हो रहे हैं, वे अफीम की दुकान है, और यह आत्मा आनंद की दुकान है, ऐसा कहा। तो कोई इनको अफीम की दुकान में, घड़े की दुकान में मावा नहीं मिलता। ऐसे पुण्य पाप के विकारी भाव और जड़ की क्रिया, इनको आत्मा के स्वरूप में ढूंढोगे तो वे नहीं मिल सकते, और जड़ की क्रिया में या के विकारी भाव में आत्मा के अंतर तत्व को ढूंढोगे तो वह भी नहीं मिल सकता। एकदम स्पष्ट उदाहरण है। ये उदाहरण की खासियत क्या है कि यह अपने लौकिक में परिचित भाव है। अपन घर गृहस्थी वाले हैं तो जो जो चाहिए होता है उस दुकान पे जाते हैं, तो उस दुकान पे जाते हैं। यह निर्णय है कि नहीं हमें कि घड़े की दुकान पर जाओ, यहाँ से 3 मील हो कुम्हार का घर, तुम 3 मील चल के जाओ और कहो कि मुझे मावा चाहिए, तो तुम्हारा निर्णय खोटा था। और जब तुम घर से उतरे, घर में मावा मिठाई लाना थी, तो वह मिठाई की दुकान जहाँ है वहां जाने से ही मिठाई मिलती है, कुम्हार के पास नहीं मिलती है। ये निर्णय लेकर के चलोगे तो कार्य झट हो जाएगा और हो ही जाएगा, अन्यथा तो होगा भी नहीं। उदाहरण में गंभीरता है। देखो अभी क्या कहते हैं। जैसे अफीम वाले की दुकान पर जाकर कोई कहे कि शुद्ध दूध का 10 सेर मावा दे दीजिए, तो वह कौन माना जाएगा? मूर्ख माना जाएगा। अफीम वाले के पास अफीम का मावा होता है, दूध का मावा नहीं होता। और कुम्हार के घर जाकर कोई कहे कि 10 सेर ताजा पेड़ दे दीजिए, तो वह भी मूर्ख ही कहलाएगा। दोनों बात समझ में आ गई। उदाहरण के साथ सिद्धांत की कि राग के पास जाकर के मांगो कि मुझे शांति दे दो, तो वहां आपको शांति आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही शरीर की क्रिया, अष्टांग साष्टांग प्रणाम, उपवास आदि अनेक प्रकार की जड़ की क्रिया हो, उनसे इस प्रकार मांगो कि मुझे आत्मा का आनंद दे दो, तो वो जड़ की क्रिया में से कैसे मिलेगा? जैसे कुम्हार की दुकान पर 10 सेर पेड़ा नहीं मिलेगा, 10 सेर का आधा ही पेड़ा नहीं मिलेगा। कुम्हार के घर पर तो मिट्टी के पिंड होते हैं,
वहां पेड़े नहीं मिल सकते। और हलवाई की दुकान पर आकर कोई कहे कि 5 तोला असली अफीम दे दीजिए, यानी आत्मा का आश्रय लेकर के विकार की उत्पत्ति चाहता हो तो भी नहीं होती, अथवा 5 घड़े दे दीजिए तो वह भी मूर्ख है। उसी प्रकार आत्मा अनंत गुणों की मूर्ति हलवाई की दुकान जैसा है। उसके पास से आनंद रस की, मिष्ट रस की प्राप्ति होती है। उसके बदले विकार में या जड़ की क्रिया में आनंद लेने जाए। चाहिए तो आनंद है सबको, किसको आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। 6 डाला में तो शुरुआती वहां से की। तो अब आनंद चाहिए और आनंद लेने जाता है जड़ की क्रिया के पास, या आनंद लेने जाता है शुभ राग व्यवहार रत्नत्रय के राग में भी। अभी व्यवहार रत्नत्रय भी नाम निक्षेप से कह दिया, व्यवहार नाम है नहीं वहां, लेकिन शुभ परिणाम रूपी जो नाम निक्षेप से व्यवहार रत्नत्रय कहा, उससे मांगोगे तो भी कहां मिलेगा? देखो, वह जीव परमार्थता क्या शब्द लिया है। देखो, विकार में या जड़ की क्रिया में आनंद लेने जाए अथवा उससे धर्म माने तो वह जीव, शब्द पढ़ना क्या लिखा है, परमार्थतया महान मूर्ख मिथ्या दृष्टि। कितने विशेषण लगा दिए मिथ्या दृष्टि को। परमार्थतया वास्तव में महान मूर्ख मिथ्या दृष्टि। जो जीव शरीर की क्रिया से या पुण्य से धर्म मानता है, वह जीव लोक व्यवहार में भले चाहे जितना बुद्धिशाली माना जाता हो, परंतु परमार्थ मार्ग में, वीतराग मार्ग में, सर्वज्ञ के मार्ग में तो वह मूर्ख ही है। जिस प्रकार हलवाई की दुकान पर अफीम या घड़े लेने के लिए जाने वाला मूर्ख है, उसी प्रकार चिदानंद भगवान आत्मा के पास जड़ की क्रिया और विकार का कराना मानता है। कोई कहे कि हमने ऐसे तो देखे हैं कि विकार से आनंद की प्राप्ति चाहते हैं या जड़ की क्रिया से आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन इस मूर्ख मिथ्या दृष्टि की महानता तो देखो, ये आत्मा से विकार चाहता है, हलवाई की दुकान पर अफीम चाहता है। ये पॉइंट भी लिया दोनों तरफ से। अकार्य कारणत्व की चर्चा है ना, तो दोनों तरफ से घटित होती है बात को। ये क्या चाहता है कि चिदानंद भगवान आत्मा के पास जड़ की क्रिया और विकार का कराना मानता है, इससे होएगा। वह भी मूल मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी शरीर की क्रिया से और पुण्य से आत्मा का बड़प्पन मानते हैं, परंतु शरीर की क्रिया या पुण्य का कारण हो, यानी यह आत्मा के आनंद की और निर्मलता की प्राप्ति किसी शरीर की क्रिया अथवा पुण्य की क्रिया से हो, यानी वे उसका कारण हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है और इसका अज्ञानी को भान ही नहीं। भान होए तो क्या हुए? हाँ, अरे विकल्पात्मक धारणा में भी निर्णय तो करो कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है। हलवाई की दुकान पे क्या मिलेगा और कुम्हार के घर पे क्या मिलेगा। देखो, कहते हैं आत्मा के स्वभाव में ऐसा अकार्य कारणपना है, यानी ऐसा अकार्य अकारणपना है कि अपने स्वभाव से अन्य ऐसे किसी भी पर द्रव्य या पर भावों के साथ से इस आत्मा को कार्य कारण पना नहीं है। ये पूरी एक लाइन में पूरी शक्ति का वर्णन। इसमें देखो क्या कहा, अपने स्वभाव से अन्य। अन्य क्या होता है? जो उस रूप नहीं। अन्य तो यही होता है, उस रूप नहीं। तो जो स्वभाव रूप नहीं, ऐसे किसी भी परद्रव्य से अथवा के परभावों। तो रागादि भाव जो कृत्रिम एक एक समय की क्षणिक अवस्था रूप उपज रहे हैं, वे काय में गए? परभावों। परभावों में जाने से वे काय क्या कहलाए? स्वभाव से अन्य, विरुद्ध। शरीर, मन, वाणी या देव गुरु शास्त्र सब आत्मा से अन्य हैं
और उनसे इस आत्मा का कुछ भी कार्य नहीं होता और यह आत्मा उनके कार्य को नहीं करता। दो बातें लेना है, अन्न का कार्य नहीं और अन्न के कार्य का आत्मा कारण नहीं। पुण्य पाप भी आत्मा के स्वभाव से अन्य है। अन्य कैसे है कि आत्मा का स्वभाव क्या बताया है सर्वज्ञ देव ने? चिदानंद। तो वो चित स्वरूपता है राग आदि भाव में? नहीं। आनंद आदि है? नहीं। तो जिसमें चित और आनंद भाव ही नहीं तो वह स्वभाव से अन्य ठहरा कि न ठहरा? इसलिए उनसे आत्मा के सम्यक दर्शन आदि कुछ कार्य हों ऐसा नहीं है और आत्मा कारण होकर के उन विकारी भावों रूप कार्य को उत्पन्न करे ऐसा भी नहीं। दो बातें हैं। ऐसा आत्मा का अनादि अनंत, अनादि अनंत माने त्रिकाली, त्रिकाली माने ज्यों का तो रहता हुआ। तो अनादि अनंत अकार्य कारण स्वभाव है, अपना कार्य पर से नहीं होता और स्वयं पर का कार्य नहीं करता। बोलो इस शक्ति की चर्चा में कितनी गंभीर और मुद्दे की बात है, मूल बात है। इससे क्या होगा कि ये बात का जो चर्चा में भाव आया है वो भाव समझने से यह आत्मा अत्यंत स्वाधीन तत्व है, इस बात की खबर पड़ेगी। एक परिणति में होता हुआ एक राग में बदल सकूं, ऐसा आत्मा के अंदर अकारणत्व भाव पड़ा हुआ है। राग है ना, हम क्या चाहते हैं कि अभी कषाय की तीव्रता है ये थोड़ी कम हो जाए, कषाय की मंदता हो जाए, अथवा जो कषाय की मंदता हुई ये बनी रहे, ऐसा चाहते हैं ना। तो ये चाहना तुम्हारा झूठा है। क्यों झूठा है कि ये जो कषाय की तीव्रता अथवा मंदता का परिणाम अथवा उस मंदता के परिणाम का रुकने वाला जो परिणाम वो चलता रहे, ऐसा ये सारा कार्यक्रम इसका आत्मा में अकारणत्व पड़ा हुआ। तो ये त्रिकाल अकारण स्वरूप है इस राग आदि विकार का। ये तो साहब ज्ञानी के लिए कहा था कि ज्ञानी राग का ज्ञाता है और अज्ञानी राग का करता है। अरे अज्ञानी भी स्वभाव से देखो तो करता नहीं है, ये करता मानता है, यही तो अज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को धरने वाले को अज्ञानी कहना पड़ा। बाकी तो ज्ञानी ज्ञान स्वरूप धरे और नाम अज्ञानी कहलाए। ये ऐसी क्यों हुई गड़बड़ी कि तूने स्वीकार नहीं किया। ज्ञान का स्वीकार न करना ही अज्ञान हुआ। और इस अज्ञान में क्या करता है कि राग पलटने की वो इसको बुद्धि चल रही है। वो बुद्धि कैसे मिटे? अनादि से राग के कर्तृत्व की बुद्धि है ना। राग का कर्तृत्व की बुद्धि क्या होती है? जरा अपन अपने परिप्रेक्ष्य में विचार करें अभी वर्तमान में कि ये स्वाध्याय में जो चित्त लग रहा है, कषाय मंद चल रही है, ये मंदता टिकी रहे, तीव्रता न हो। ये क्या हुआ? ये तुम्हारा राग का कर्तृत्व नहीं है तो क्या है? कर्तृत्व ही तो है राग का कि ये वाला राग रुके और वो वाला ना होए अथवा और मंद होए। ये तुम राग के कर्तृत्व में पड़े हो तो यहाँ घोषणा करते हैं सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा और गुरुदेव श्री कि भैया तुम उस रागादि कार्य के अकारण तत्व हो। तो जब तुम में उसका कारण पना ही नहीं है, तुम तो हलवाई की दुकान हो, तुम्हारे पास अफीम की चीज मिले ऐसा तुम में कारण पना ही नहीं है। वो मंद कषाय भी या उदाहरण पढ़ा ना अपन ने, तो मंद कषाय तीव्र कषाय अफीम का गोला और यह आत्मा ज्ञान आनंद चैतन्य स्वरूप ये मिठाई। तो इसमें इस हलवाई की दुकान में अफीम मिले ऐसा कारण भाव ही नहीं। तो फिर तुम उससे मांगते क्यों? अथवा उस रागादि भावों से आत्मा क्यों मांगते हो? सबका हिसाब किताब बराबर कर दिया। शरीर जड़ आदि जो संयोग में दिख रहा है मूर्तिक ये, और द्रव्य कर्म जो है मूर्तिक दिख नहीं रहे वे, और परिणति में उपजता हुआ विकार का परिणाम, ये सब कौन है कि यह मुझसे अन्य है। और
अन्य का न मुझ में कार्य होता है न मैं अन्य का कारण होता हूं। इतनी सिद्धि करी है। ऐसी ये ना अपना कार्य पर से नहीं होता और स्वयं पर का कार्य नहीं करता। एक बार इतना विचार में खड़ा करो, विकल्पात्मक विचार में, कि रागादि भाव मुझसे पर है कि नहीं। विकल्पात्मक विचार में तो जब ऐसा लोगे तो आगम से पता करके अरे वास्तव में विचार तक में नहीं लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, विचार तक भी वह बात हमारी नहीं पहुंचती, वह बात विकार तक भी नहीं पहुंचती। क्यों? विकार के विचार तक भी नहीं पहुंचती। फोन आ गया तो वो डिस्टर्ब हो गया। देखो विचार क्या, राग पर है, राग मुझ में नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं, राग उदय के निमित्त से होता है, मुझसे नहीं होता, पर से भी नहीं होता, ऐसा विचार में लिया। लेकिन एक बार ऐसा कुछ झन्नाटा मारता है क्या, राग मुझसे भिन्न है। यदि भिन्न है तो पहला पॉइंट पे टिक लगा आपके, तो राग तुमसे भिन्न है। तो अब दूसरा बिंदु विचार में ये खड़ा हुआ कि यदि राग तुमसे भिन्न है तो भिन्न कार्य का तुम कारण कैसे, और वह भिन्न वस्तु तुम्हारे कार्य का कारण कैसे। दूसरे बिंदु का विचार खड़ा हुआ क्या। ये दूसरे बिंदु का विचार तब खड़ा होगा जब विकल्पात्मक विचार में भी ये तो खड़ा हो कि राग मुझसे भिन्न है। अभी तो राग के भरोसे ही राग मुझसे भिन्न है। इस चक्कर में राग के भरोसे ही रह करके राग मुझसे भिन्न है ऐसी बात तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन यह राग स्वभाव के भरोसे राग भिन्न है ऐसी बात तो खड़ी भी नहीं करी। ये तो उनने करी थी निहाल भाई ने, कि यह राग, उनने क्या किया था कि जब सुना गुरुदेव से कि राग और आत्मा में भिन्नता है, तो ये बात लॉजिकली जच गई, उनको युक्ति से बैठ गई। बैठी कहां, भी विकल्पात्मक भाव में। यह बात ऐसी जच गई कि राग में हो नहीं सकता, तो जब मैं राग नहीं हो सकता, तो जब मैं राग हूं नहीं, तो राग से भिन्न आत्मा का भाव भाषण क्यों नहीं। वो तालाबेली चली ना। तो अभी कहते हैं कि ये जो चर्चा है, इस चर्चा के आधार पर कम से कम एक बार निर्णय तक इतनी बात तो लेके आओ कि राग मुझसे न्यारा है। तो दूसरा पॉइंट अपने आप खड़ा होगा कि अकार्य अकारणत्व स्वरूप जब मैं हूं, तो ये राग आदि कार्य का मैं कैसे कारण बनूंगा, और मेरे कार्य का राग आदि कैसे कारण हो सकता है। यहां तक आनी बात। ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति तो यद्यपि समस्त द्रव्यों में है, परंतु इस समय आत्मा की पहचान कराने के लिए आत्मा की शक्तियों का वर्णन चल। सब द्रव्य अकार्य कारणत्व, जड़ हो कि चेतन हो, सब द्रव्य अकार्य कारणत्व स्वरूप है। किसी भी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि अन्य के कार्य को करे, और कोई भी द्रव्य ऐसा पराधीन नहीं है कि अपने कार्य के लिए पृथक कारण की अपेक्षा रखे। लो क्या लिखा है, अपेक्षा रखे, ऐसा वस्तु स्वरूप है। अपना कार्य किसी पृथक कारण से हो सकता है, मदद मिल सकती है, सहारा मिल सकता है। यदि इतनी भी तुमने अपेक्षा रखी है तो अभी वस्तु स्वरूप को समझा नहीं। अरे ऐसा वस्तु स्वरूप है, और यह जैन दर्शन का रहस्य है। लोगों को ऐसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए अज्ञान के कारण वे ऐसा देखते हैं कि मैंने पर का कार्य किया और पर के कारण मेरा कार्य। मकान के ऊपर मुंडेर डालने के लिए, ऐसे छत डालते हैं ना, टीन सेट समझो, टीन सेट डालने के लिए 100 मन की कैंची ऊपर चढ़ रही हो। कैंची मानो काटने वाली नहीं, वो ऐसी एक स्ट्रक्चर होता है लोहे का, जिसको छत पे, उस पे दीवार पे खड़ा करके उस पे फिर वो टीन सेट डालते हैं, उसे कैंची कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में ट्रस कहते हैं, ट्रसेस। तो कैंची चढ़ रही हो तो भ्रम से, संयोगी दृष्टि से अज्ञानी ऐसा समझता है
कि 50 मजदूरों ने मिलकर शक्ति लगाई इसलिए कैंची ऊपर उठी है। ऐसे ही हो ना, 50 व्यक्ति इकट्ठे हुए, सबने ताकत मिला करके लगाई तो हुई। अब यथार्थ दृष्टि से देखने पर वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि मजदूर और कैंची दोनों बिल्कुल पृथक पृथक वस्तुएं। समझना है, उदाहरण है, ये अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो 100 मन की कैंची है और वहां खड़े हुए 50 मजदूर हैं, तो कोई भी मजदूर उस कैंची से न्यारा है कि नहीं? और सब मजदूर एक दूसरे से न्यारे हैं कि नहीं? तो जब वे पृथक पृथक हैं, इसलिए किसी के कारण में दूसरे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। मजदूरों का कार्य मजदूरों में है और कैंची के ऊपर उठने का कार्य कैंची में है। इसलिए कैंची अपने कारण से ऊपर उठी है, मजदूरों के कारण से नहीं। इस प्रकार की चर्चा है। थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये 2 पैराग्राफ छोड़ना, देखो ये वही मजदूर की शक्ति एकत्रित नहीं होती, ये वाली चर्चा है। आगे देखो, आत्म द्रव्य का कार्य अन्य किसी वस्तु द्वारा नहीं होता। अकार्य, अपना तो शक्ति का क्या भाव चल रहा है? अकार्य अकारणत्व। तो आत्मा का कार्य अन्य किसी वस्तु द्वारा नहीं होता, तो आत्मा अन्य का अकार्य है। और आत्मा अन्य किसी वस्तु के कार्य को नहीं करता, इसलिए आत्मा को धर्म कार्य किसी अन्य के आश्रय से नहीं होता, किंतु एक अपने द्रव्य के आश्रय से ही धर्म कार्य होता है। ये अकार्य अकारण शब्द में, अकार्य कारण है ना, तो कार्य और कारण 2 शब्द, उनका आदि दीपक आ, तो वह आ दोनों में लग गया। कार्य में भी आ और कारण में भी आ। वो गुरुदेव अपने को बता रहे हैं। अकार्य कारण शब्द में जो आ है, वह कार्य और कारण दोनों के साथ लागू होता है। अर्थात आत्मद्रव्य पर का कार्य नहीं है और पर का कारण भी नहीं है। जो जीव वास्तव में समस्त परद्रव्यों के साथ अपना अकार्य कारणपना समझे, उसे स्वयं द्रव्य के आश्रय से निर्मल कार्य प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। लो साहब, अपना प्रयोजन है ना निर्मलता की प्राप्ति, पर्याय में उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति, निर्मलता का भाव प्राप्त हो, ये प्रयोजन है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि जो अकार्य अकारणत्व शक्ति का जो भाव है, उस भाव को समझेगा तो उसका नियम से स्वद्रव्य के प्रति आश्रय होगा और नियम से उसकी पर्याय में निर्मल कार्य की प्रकटता होगी। आत्मा में ऐसी शक्ति ही नहीं कि वह पर के कार्य का कारण हो और अपने कार्य के लिए पर कारण की अपेक्षा रखे। यानी आत्मा में, अब अपन थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, आत्मा में ऐसी शक्ति ही नहीं कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी कर्म के बंध भाव को करे। और आत्मा स्वयं अकार्य स्वरूप होने से अन्य कोई इसका कारण बने और इसका कार्य हो। तो आत्मा की परिणति में सुख आनंद की प्राप्ति के लिए कोई कर्म का उदय फुदय काम करेगा ऐसा है ही नहीं, अथवा कोई प्रकार का राग काम करेगा ऐसा नहीं। क्यों कि आत्मा अपने स्वभाव से अन्य सब पर द्रव्य और पर भावों से अकार्य स्वरूप है और उनका अकारण स्वरूप है। तो यह मेरा ऐसा समझ ले तो उसे कहीं भी पर के साथ यह मेरा कार्य और यह मेरा कारण ऐसी एकत्व बुद्धि न रहेगी। इसलिए स्वभाव के आश्रय से निर्मल कार्य प्रकट हो, उसका कारण भी आत्मा स्वयं ही है, अन्य कोई कारण है ही नहीं। प्रत्येक समय की पर्याय स्वयं ही अपने कारण कार्य रूप से बरतती है। सुनो अभी कि परम शुद्ध दृष्टि में तो कारण कार्य का भेद ही नहीं है, कारण कार्य के भेद कहना वह भी व्यवहार है। इतना व्यवहार क्यों रखा? कौन सा? कि अपने आत्मा के निर्मल परिणमन की और उसके आनंद आदि जो परिणमन है
उनका कारणपना आत्मा में ही है। निर्मल सम्यक दर्शन आदि पर्याय कार्य हैं और कारण भाव आत्मा है। आज लिया था गुरुदेव ने, शुरू किया था, नहीं पंडित जी ने लिया था, कारण कार्य का कारण परमात्मा है ना ये। तो कारण परमात्मा कहा किसके, कि ये मोक्ष मार्ग का कारण परमात्मा कहा, मोक्ष का भी कारण कहा। तो कारण क्यों कहा, कि कार्य की उत्पत्ति बताने के लिए उसका कारणपना कहा। यद्यपि तो कार्य का उत्पादक कार्य ही है। गुरुदेव ने हाँ, तो वही चर्चा। द्रव्य को कारण कहना व्यवहार है, उपचार है। ये वाली चर्चा यहाँ देखो, यहाँ आई। प्रत्येक समय की पर्याय स्वयं ही अपने कारण कार्य रूप कारण कार्य पने से वर्तती है, या इसको अपन पढ़ते हैं अपने षट कारक से वर्तती है। एक ही बात है। परम शुद्ध दृष्टि में तो यानी एकदम स्वाधीन पने उस पर्याय को स्वाधीनता से देखो तो वहां भी कारण कार्य का भेद ही नहीं है। कारण कार्य के भेद कहना वह भी व्यवहार है। नीचे पैराग्राफ गंभीर है, देखो 5-6 लाइन। निमित्त कारण द्वारा कार्य होता है, ऐसा जो मानते हैं वह मिथ्या दृष्टि। तो कुछ तो निमित्त होता होगा, निमित्त होता होगा निमित्त में। निमित्त कभी भी उपादान में नहीं होता। पंडित जी की लाइन याद आ गई चेतन भाई की, उपादान वाला ऊपर चढ़ता है और निमित्त वाला नीचे गिरता है। क्योंकि निमित्त वाला पराधीनता में मर जाता है और उपादान वाला स्वाधीनता से आगे बढ़ जाता है। निमित्त वाले संसार है, क्यों कि निमित्त वाला पराधीनता में घुस गया और उपादान वाला स्वाधीनता में चढ़ गया। तो स्वाधीनता में जो चढ़ा वो पार हो गया और निमित्त की पराधीनता वाला लटक गया। तो साफ शास्त्रों में कहा गया है देव गुरु शास्त्र धर्म प्राप्ति के निमित्त हैं। तो निमित्त बताए गए हैं, धर्म प्राप्ति का उपादान तो तेरे होएगा कि नहीं, कि देव गुरु शास्त्र में से उपादान की बिजली निकलेगी और तेरे में समा जाएगी। हाँ, लब्धि का भी वर्णन आया, समवाय का भी चर्चा संक्षेप में करी। काल लब्धि की प्रमुखता से भी कथन लिया था ना, राजमल जी साहब ने काल लब्धि की प्रमुखता से कहा और पंडित जी ने 9वें अधिकार में पुरुषार्थ की प्रमुखता से कहा। तो वे क्या जानते नहीं है, उन्हें काल लब्धि नहीं मानते थे टोटरमल जी, और राजमल जी साहब पुरुषार्थ नहीं मानते थे। ऐसी बात है क्या? ये तो कथन कभी कभी कोई विवक्षा विशेष में होता है। देखो अभी यहाँ क्या चर्चा आई। निमित्त कारण द्वारा कार्य होता है, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। उसे आत्मा के अकार्य अकारण स्वभाव का भान नहीं है। यदि इस अकारण अकार्य स्वभाव को चित्त में लेकर निर्णय तक भी ले आए, कहां तक? निर्णय तक। अभी अनुभूति बाद में, निर्णय में तो लाओ कि मैं जगत में एक ऐसा तत्व हूँ कि मैं न किसी का कार्य हूँ न किसी के कार्य का कारण हूँ, ऐसा अकार्य कारण तत्व में हूँ, ऐसा निर्णय में आए तो भान हो जाएगा। आत्मा के अकार्य कारण स्वभाव का उस मिथ्या दृष्टि को भान नहीं है। निमित्त की पहचान कराने के लिए इस निमित्त से यह कार्य हुआ है ऐसा कहा जाता है, परंतु वह व्यवहार से ही है। जितने निमित्त के कथन जिनागम जो अपने पास उपलब्ध है, उस जिनागम में जितने भी निमित्त के कथन आए हैं वे व्यवहार के कथन हैं, निश्चय के नहीं हैं। और व्यवहार के साथ एक टैग लाइन चलती है, ऐसा है नहीं। बड़े बड़े आगम करणान योग के, चरणान योग के, द्रव्यान योग में भी निमित्त से चर्चा आती है। तो पंडित जी ने तो लिखा, जयचंद जी साहब ने, बहुतायत से व्यवहार के कथन आते हैं। ये सब व्यवहार है। वास्तव में निमित्त के कारण कार्य होना मान ले तो उसके स्वयं पर तत्व की एकत्व बुद्धि है। क्योंकि निमित्त से कार्य होता है,
अभी कल चर्चा आई थी। कोई ही कारण मान ले। हाँ, निमित्त के कारण कार्य होना मान ले, निमित्त को कारण मान ले, और कारण तो कौन है कि स्वयं ही है ना, उपादान। अकारण है ना, अन्न के कार्य का अकारण और अन्न का कार्य भी नहीं है, अकार्य है। तो स्वयं पर तत्व की एकत्व बुद्धि है, उसे यथार्थ कारण कार्य की खबर नहीं है। कारण और कार्य, वो कल की याद आ गई मुझे, वो 123 जीवों की चर्चा करी थी ना पंडित जी ने, चेतन भाई जी मेहता ने करी थी चर्चा। काय की 123 जीव ऐसे हैं कि वो अभी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं वर्तमान में भरत क्षेत्र में, उनसे भी पहले मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वे भद्र हैं और यहाँ से वे जाएंगे विदेश क्षेत्र और भगवान के पाद मूल में छायक सम्यक लेकर। जिनका एक भाव रह गया है उनसे पहले एक भाव है ना। अभी जो कोई भी यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उनका कम से कम एक भाव तो बाकी, कम से कम एक, कम से कम। जैसे यहाँ से देव में जाएगा तो देव से फिर मनुष्य में आएगा, तब उसकी मुक्ति होगी ना। तो हाँ, तो एक से ज्यादा ही हुए ना। तो और ये क्या है कि अगले भव में विदेह जाएगा, वहां केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके, छायक सम्यक्त लेकर के, और वहीं मुनि दशा अंगीकार करके स्वरूप की उग्र आराधना करके मोक्ष चला जाएगा। लेकिन एक शर्त है उसकी शर्त तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है। 123 भद्र जीव हैं, क्या आपको 123 भद्र जीव में आना है? भैया हमें नहीं आना, जिन्हें आना हो वे आए। हमें क्यों नहीं आना कि वे 123 मिथ्या दृष्टि रह करके वहां जाएंगे। और हमें जब इतना सुंदर तत्व मिल गया है और ये सच्ची और अच्छी बात मिल गई है, तो हम क्यों मिथ्या दृष्टि रहें और क्यों वहां जाएं? ऐसी बात है। देखो, ये निमित्त के कारण कार्य होना मानता है ना, वो ही जा पाएगा वहां, क्योंकि उसको इस प्रकार का निदान चल रहा है। उसे यथार्थ कारण कार्य की खबर नहीं हो। कारण और कार्य पृथक पृथक द्रव्यों में होते ही नहीं है। यह त्रिकाल सिद्धांत 3 लोक में वर्तता है। 3 लोक में वर्तता है माने सब द्रव्यों में वर्तता है। कारण एक द्रव्य में हो, उसका कार्य कारण एक द्रव्य में रहे और कार्य दूसरे द्रव्य में हो, ऐसा नहीं हो सकता। तथापि जो ऐसा मानता है उसे 2 द्रव्यों में एकत्व बुद्धि है, इसलिए उसे अपने स्वरूप का भान नहीं होता। इस अकार्य अकारण तत्व का जो भाव आत्मा में है, यानी आत्मा अन्न का अकार्य है और अन्न के कार्य का कारण भी नहीं है, ऐसे स्वाधीन तत्व को जान करके ही उस स्वाधीन तत्व का स्वाधीनतया आश्रय होकर उसकी प्राप्ति होती है। समय अपना हो गया, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।